हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं जे कृष्णमूर्ति जी का लेखक परिचय, जो आपके पाठ्य पुस्तक में शिक्षा जो संभाषण है उनके लेखक हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को जे कृष्णमूर्ति जी के जीवन से संबंधित प्रत्येक तथ्यों से अवगत करवा दूंगा, वो भी अलग तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट की ओर। तो देखिए, जे कृष्णमूर्ति जो आपके पाठ्य पुस्तक में क्या है, शिक्षा जो संभाषण है उनके लेखक हैं। तो इनका जन्म याद रखिएगा। अगर पूछा जाए जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 12 मई 1895 ईस्वी को। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म स्थान है वो याद रखिएगा मदनपल्ली, जो कहाँ पड़ता है, चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था, तो मदनपल्ली, चित्तूर, आंध्र प्रदेश। उसके बाद इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम का भी क्वेश्चन मतलब कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। जो जे कृष्णमूर्ति जी का जो पूरा नाम हुआ वो होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति का मतलब क्या हो गया, जिद्दू कृष्णमूर्ति। उसके बाद इनकी निधन की बात करें तो निधन में याद रखिएगा 17 फरवरी 1986 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। किनका, तो जे कृष्णमूर्ति जी का, याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था ये पूछा जाए तो याद रखिएगा ओजई, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। तो जे कृष्णमूर्ति जी का निधन कब हुआ, 17 फरवरी 1986 ईस्वी में, ओजई, कैलिफोर्निया। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इनके माता एवं पिता के नाम, तो याद रखिएगा इनकी माता का नाम मतलब जे कृष्णमूर्ति जी के माता का नाम क्या था, तो माता का नाम था संजीवम्मा। तो जे कृष्णमूर्ति जी का माता का नाम संजीवम्मा। और पिता के नाम की बात करें तो पिता का नाम क्या हुआ, नारायण जिद्दू। तो उनके नाम में भी जिद्दू लगा हुआ है और उनके पिताजी के नाम में भी जिद्दू लगा हुआ है। तो याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति जी के पिता का नाम क्या था, तो नारायण जिद्दू। उसके बाद इनकी बचपन की बात करें तो बचपन इनका काफ़ी अलग टाइप से रहा। तो याद रखिएगा बचपन में क्या याद रखना है, जो 10 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो अगर कभी पूछा जाए जो जे कृष्णमूर्ति जी के कितने वर्ष की आयु में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, तो याद रखिएगा मात्र 10 वर्ष की आयु में। उसके बाद स्कूल में शिक्षकों और घर पर पिता द्वारा बहुत पीटे गए, मतलब बहुत ज़्यादा उनको पिटाई उटाई खाना पड़ा बचपन में, स्कूल में शिक्षक से और घर पे पिता से। आप लोगों को तो आजकल पिटाई उटाई लगता नहीं होगा, इसलिए आप लोग बहुत कम ध्यान देते हैं तैयारी वाड़ी पे। तो ध्यान दिया कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। उसके बाद है जो बचपन से ही वो विलक्षण मानसिक अनुभव किए। विलक्षण मतलब उसका मानसिकता जो है अलग टाइप से बचपन से ही नज़र आ रहे थे। तो लग रहा था जो ये मतलब कुछ आगे जाके अलग करने वाले हैं दुनिया से। तो याद रखिएगा 10 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ की डेथ, स्कूल में शिक्षकों से पिटाई खाते थे और घर पे पिताजी से। उसके बाद बचपन से ही विलक्षण प्रवृत्ति के थे। कौन, जे कृष्णमूर्ति जी। उसके बाद विशेष में क्या याद रखना है आपको जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में, जो मूलतः हुआ क्या थे, वक्ता थे। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। और आरंभ में कुछ लेखन कार्य, आरंभ में कुछ लेखन कार्य का मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ लिखने का कार्य किए थे। हालांकि मूल रूप से वह क्या थे, वक्ता थे। वक्ता का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। वैसे जितना भी इनकी प्रमुख रचना है वो सभी इन्होंने क्या किए हैं, तो सिर्फ बोले हैं एक प्रकार से। तो बोलना को ही हम लोग बोलते हैं भाषण या संभाषण कहते हैं। जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में जो लिया गया चैप्टर है जिसके माध्यम से अभी आप लोग इनको जान रहे हैं, शिक्षा, तो शिक्षा भी इनका क्या है, एक प्रकार का संभाषण है। तो वो अधिकांश उनकी जो रचना है वह बोलने वाले हैं, मतलब संभाषण टाइप के हैं। तो इसलिए वह मूलतः क्या थे, तो वक्ता थे, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में कुछ लेखन कार्य भी किए थे। उसके बाद इनके व्याख्यान का विषय की बात करें तो इनके व्याख्यान का विषय में याद रखिएगा जो शिक्षा, दर्शन एवं अध्यात्म से जुड़े होते थे। तो जे कृष्णमूर्ति जी का जो व्याख्यान होता था वह मूलतः किससे जुड़ा रहता था, तो शिक्षा से, दर्शन से और अध्यात्म से जुड़े रहते थे। उसके बाद पारंपरिक शिक्षा से असंतुष्ट, याद रखिएगा अगर पूछा जाए जे कृष्णमूर्ति जी किस शिक्षा से असंतुष्ट थे, तो याद रखिएगा पारंपरिक शिक्षा से वे असंतुष्ट थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है उनके बारे में, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें उनके संपर्क की, तो कहाँ कहाँ तक उनका संपर्क था,
तो याद रखिएगा जो किशोरावस्था में ही C.W. लीडबेटर एवं एनी बेसेंट से संपर्क, समझ लीजिए किशोरावस्था में ही, जब जिस एज में अभी आप लोग 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं यही एज सब होता है किशोरावस्था, तो इसी किशोरावस्था में ही समझ लीजिए उसको C.W. लीडबेटर से संपर्क था और एनी बेसेंट से भी संपर्क था। उसके बाद इनका संरक्षण भी वे करते थे, कौन? तो जे कृष्णमूर्ति जी। उसके बाद है थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। पूछा जाए जे कृष्णमूर्ति जी किस सोसाइटी से जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी। उसके बाद है लीडबेटर इनमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे। तो लीडबेटर जो थे वो जे कृष्णमूर्ति में क्या देखते थे, तो विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, मतलब उनको लगता था जो दुनिया को ये ज्ञान देने वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1938 ईस्वी में एडुल्स हक्सले। 1938 ईस्वी में एडुल्स हक्सले के संपर्क में आए 1938 ईस्वी में। उसके बाद कई देशों की यात्रा भी किए, कौन? तो जे कृष्णमूर्ति जी। और इनकी नेक्स्ट क्या है, प्रमुख कृतियाँ। तो प्रमुख कृतियाँ इनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। जो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन की सी है, तो पहला हो गया द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति जी का। उसके बाद है द ओनली रिवॉल्यूशन, ये भी किनकी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति जी का। उसके बाद है कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये तीनों जो है वो किनकी कृतियाँ हैं? तो जे कृष्णमूर्ति जी का। याद रखिएगा इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है जो इनमें से कौन सी कृतियाँ जे कृष्णमूर्ति जी का नहीं है। तो नहीं है के लिए आप लोगों को ये तीनों याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा चौथा आपको ऑप्शन में कोई और दे देगा, तो याद रखिएगा द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। उसके बाद द ओनली रिवॉल्यूशन। उसके बाद है कृष्णमूर्तिज नोटबुक, ये तीनों क्या है? तो कृतियाँ हैं किनका? तो जे कृष्णमूर्ति जी का। उसके बाद है जो इसके अतिरिक्त व्याख्यानों के कई संग्रह, मतलब इसके अतिरिक्त जो है व्याख्यानों के कई संग्रह भी प्रकाशित है जे कृष्णमूर्ति जी का। उसके बाद मेन जो लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो उनके सभी संभाषण, तो पता होगा जे कृष्णमूर्ति जी का जितना भी रचना है उनमें से मैक्सिमम क्या है? संभाषण है। तो उनका जितना भी संभाषण है वो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित है। मतलब अगर पूछा जाए जो जे कृष्णमूर्ति जी का जो मैक्सिमम संभाषण है, अधिकांश संभाषण, वह कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो याद रखिएगा कृष्णमूर्ति फाउंडेशन से प्रकाशित होते थे, जो अलग अलग भाषाओं में होते थे। तो ये प्रमुख कृतियाँ रहा किसका? तो जे कृष्णमूर्ति जी का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जे कृष्णमूर्ति जी का कंप्लीट जीवन परिचय देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली को बढ़ाने के लिए आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा इनके शिक्षा जो पार्ट है उनका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।